हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रही है, क्या टारगेट हो सकते हैं। कल के एनालिसिस करने से पहले आज के एनालिसिस करते हैं, आज क्या हुआ मार्केट में देखते हैं। गाइज, अगर निफ्टी की बात करो तो निफ्टी पर आप यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रेड प्लान भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। हमने कहा था अगर प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होती है ऊपर की तरफ और नीचे मैग्नेटिक जोन पे सपोर्ट लेने को आती है तो समझ लेना प्राइस बिल्कुल इस रेंज के लिए चली जाएगी जो 17,355 के पास है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस बिल्कुल गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मैग्नेटिक जोन पे आए, उसी के बाद ही ऊपर चलने लगी। तो दोस्तों, ये होती है प्राइस एक्शन। इसको हमें ट्रेड प्लान करना होता है। कभी भी कोई भी आप ट्रेड करो तो उसका प्लान पहले दिन आपके पास होना चाहिए। और एक लेवल सामने बताए थे, अगर प्राइस इस रेंज पे मिलती है तो आपको सेल करना था। तो इस तरीके से प्लान करना चाहिए। 2-3 प्लान अगर आपके पास होते हैं दिन के तो कोई ना कोई प्लान वर्क हो जाता है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हो बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, उसी वजह से बैंक निफ्टी उतना घूम नहीं पाई। फिर भी आप देख सकते हो यहाँ से मैग्नेटिक जोन के उछल के हमारे लेवल पे गया, दोबारा से मैग्नेटिक जोन पे आया, वहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा से प्राइस दोबारा से 36,500 के पास चलेगी। ये होती है प्राइस एक्शन। इस तरीके से प्राइस वर्क होनी चाहिए। हमें पता है हमें बाइंग कहाँ पे करना है, सेल कर कहाँ पे करना है। हमें बाइंग करना है तो मैं मैग्नेटिक जोन पे करूँगा क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता हूँ तो मेरा एसएल भी छोटा रहेगा और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छी तरीके से मैनेज होगा। तो चलिए चलते कल के लिए देखते हैं कल क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लगभग हायर लोअर हाइज बन रहे, हायर लोज यहाँ पर बन रहे हैं और प्राइस बिल्कुल ऊपरी तौर पे सस्टेन हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस फिलहाल मैग्नेटिक जोन पे है, तो प्राइस में एक बुलिशनेस बना रहेगा, प्राइस में एक स्ट्रांगनेस बना रहेगा। अगर प्राइस कल इस रेंज में ओपन होके मैग्नेटिक जोन पे चली आती है तो बिल्कुल आप 36,590 से लेकर 36,790 के रेंज के लिए आप उसे ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ अभी फ़िलहाल, अगर डाउ जोन्स की ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो डाउ जोन्स लगभग 2% ऊपर है, 700 पॉइंट ऊपर है। तो एक कल गैप अप ओपनिंग देखी जा सकती है उसी वजह से। अगर कल मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं आती है, बैड न्यूज़ नहीं आती, तो कल मार्केट ऊपरी तौर पर रहेगा ऐसा हमें लगता है, कि डेटा भी उस तरीके से बन रहे हैं और ग्लोबल मार्केट भी उसे सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे लिए कल 2 ट्रेड प्लान रहेंगे। अगर मैं प्राइस की मूवमेंट देखूँ तो यहाँ पर लोअर हाइज बनते दिख रहे हैं हमें, हायर लोज यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस बिल्कुल ऊपरी तौर पर सस्टेन हो रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक जोन पे प्राइस कल को यहाँ से नीचे गिरेगी तो हमें यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। अगर हमें बाइंग करना है तो इसी लेवल पे बाइंग करना है जो मैग्नेटिक जोन है। 36,310 से लेके 36,410 के पास एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। अगर आपको सेलिंग करना है तो बिल्कुल सेलिंग की जगह ये है, 36,790 के पास आप सेल कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ नीचे वाले सेल की तो यहाँ पर ये 1 नंबर ट्रेड हो गया, ये 2 नंबर ट्रेड हो गया। 3rd नंबर ट्रेड की मैं बात करता हूँ, अगर कल रात भर में और कुछ बैड न्यूज़ चली आती है और मार्केट को इफेक्ट कर देती है और गैप डाउन मार्केट हो जाता है तो प्राइस जैसे मैग्नेटिक जोन पे के पास आ जाती है और इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनाने लगती है तो समझ लेना यहाँ से प्राइस बिल्कुल 36,000 के पास ही जाएगी। 36,000 पे एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है। तो ये 3 ट्रेड प्लान है हमारे पास डिस्कस किए हुए अभी फ़िलहाल। तो आप लेवल्स को वॉच कीजिएगा। पहला ट्रेड प्लान रहेगा यहाँ से मैग्नेटिक जोन के पास आने के बाद हम इसको ट्रेड करेंगे इस तरीके से, जो उसका पहला टारगेट रहेगा 36,590 से लेके 36,790। दूसरा ट्रेड हम बता रहे हैं, अगर प्राइस 36,790 पे चली आती है तो यहाँ से दूसरा ट्रेड कर सकते हैं हम, एक सेल का ट्रेड वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। और दूसरा ट्रेड अगर गैप डाउन हो जाता है प्राइस, तो अगर मैग्नेटिक जोन पे इस तरीके से लोअर हाइज यहाँ पर बनने लगते हैं तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो प्राइस के लिए 36,000 के लिए। तो यहाँ पर एक जगह मिल रही है अच्छी। तो ये थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए चलते निफ्टी के लिए देखते हैं निफ्टी में क्या जगह बन रही है, किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रही है। गाइज, ये लेवल्स बहुत ही मैजिकल फार्मूले से बनाए हुए आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखिएगा और प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिएगा। आपके बिल्कुल समझ में आएगा क्या प्लान हो रहा है, किस तरीके से लोग ट्रेड कर रहे हैं।
तो दोस्तों निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी फ़िलहाल यहाँ पर 17,420 का एक रेजिस्टेंस है, उसी से उसके पास ही उसने रेजिस्टेंस लिया है। प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक चैनल में निफ्टी भी चली है। लोअर हाइज यहाँ पर देख सकते हो, हायर लोज यहाँ पर बने हुए हैं। इस तरीके से जब हायर लोज बनते हैं तो प्राइस एक अपसाइड के लिए उसका मोमेंटम शुरू हो चुका है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक जोन की तो प्राइस फिलहाल मैग्नेटिक जोन के ऊपर है, जो बहुत बड़ा सपोर्ट जोन यहां पर बन के निकल सकता है, बन के आ सकता है, जो 17,280 से लेके 17,325 के पास है। अगर कल प्राइस यहां कहीं पे फ्लैट ओपनिंग दे के या थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दे के भी निकल जाती है और इस रेंज में आ जाती है मैग्नेटिक जोन के पास, तो आग बंद करके यहाँ पे बाय कर देना। प्राइस बिल्कुल 17,420 उसके लिए पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 17,525। ये बिल्कुल मैजिकल फार्मूले से ये लेवल्स निकाले हुए हैं गाइज, आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना और देखना है किस तरीके से प्ले होते हैं। आपके लिए सेलिंग की जगह रहेगी 17,600 की रेंज। अगर प्राइस इस जोन पे आ जाती है और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाने लगती है, लोअर हाइज यहाँ पर बनने लगते हैं, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो मैग्नेटिक जोन के लिए डायरेक्टली। तो गाइज आप यहाँ से देख लेना, प्राइस बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चली जाती है ऊपर। आप 5 मिनट के चार्ट पे आप ड्रॉ करके रखना, ये सब लेवल्स आपको समझ में आएगा। अगर प्राइस इस तरीके से हायर लोज बनाने लगती है तो समझ लेना प्राइस बिल्कुल ऊपर साइड के लिए तैयार है, वो ऊपर साइड के लिए निकल जाएगी। ये प्राइस एक्शन होती है दोस्तों, आपको प्राइस एक्शन को समझना होगा। कभी भी प्राइस इस तरीके से ऊपर जाके इस तरीके से नीचे नहीं आ सकती, उसको इस तरीके से ही प्राइस एक्शन डायरेक्टली वी शेप में नीचे गिरना और वी शेप में ऊपर चलना, इस तरीके से प्राइस नहीं चलती है। अगर डायरेक्टली प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाती है, यहाँ से ऊपर, तो यहाँ से प्राइस बिल्कुल गिरेगी इसी रेंज से, और गिरेगी भी इस तरीके से 90 डिग्री में और वी शेप बना देगी प्राइस। तो ऐसा प्राइस चलेगी तो ऊपर सस्टेन नहीं होगी, डायरेक्टली इसी रेंज से वो नीचे आ जाएगी। प्राइस को चलना है तो यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए इस तरीके से ही प्राइस को चलना होगा, तभी जाके प्राइस 17,525 के पास चली जा सकती है। तो गाइस लेवल्स को वॉच करना। अगर इस जोन में आपको बाइंग करना है तो इस जोन में बाइंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ पर एक सपोर्ट, वहाँ पर एक फ्री जोन है, तो वहाँ पर बाइंग की चांसेस बहुत कम है। रिस्की ट्रेडर के लिए बाइंग की और एक जगह बता देता हूँ। अगर प्राइस इस जोन के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देती है या फ्लैट ओपनिंग दे देती है 17,400 के 20 के ऊपर, प्राइस इस तरीके से नीचे आके इसको रीटेस्ट अगर कर जाती है तो आप यहाँ से इस तरीके से बाइंग के लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल एक सॉफ्ट सपोर्ट जोन है, तो आप उसको अवॉइड करना ही मेरे लिए ठीक रहेगा। अगर बाइंग करना है तो इसी रेंज से बाइंग करिएगा, सेलिंग करना है तो इसी रेंज से आप सेल करना। और दूसरी रेंज मैं बता देता हूँ, अगर प्राइस रात भर में कुछ बैड न्यूज़ चली आती है और प्राइस नीचे गिरने लगती है, तो मैग्नेटिक जोन के नीचे अगर प्राइस इस तरीके से चली जाती है तो आप उसको बाइंग कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से ट्रेड करना है आपको, प्राइस एक्शन को देखना होगा। टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से आप काम करोगे तो ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि जो प्राइस एक्शन बताती है वो टेक्निकल एनालिसिस कभी नहीं बताता। टेक्निकल लेवल्स जो निकल के आते हैं, जो हम इंडिकेटर बेस होते हैं, वो कभी भी आपको सही से गाइड नहीं करेंगे। पूरे जो भी इंडिकेटर हो वो लैगिंग होते हैं। हम प्राइस पे काम करना चाहिए, प्राइस क्या कर रहे हैं हमें देखना चाहिए। प्राइस अगर इस तरीके से हायर लोज बना रहे तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइस ऊपर चल रही है, इसका मतलब यही होता है। 5 मिनट का चार्ट निकालो, 1 मिनट का चार्ट निकालो, 3 मिनट का निकालो या मंथली चार्ट निकालो, प्राइस को ऊपर चलना है तो इसी तरीके से प्राइस ऊपर चलनी चाहिए, तभी वो जाके ऊपर के साइड पे सस्टेन हो सकती है। वी शेप में 90 डिग्रीज में अगर प्राइस जा रही तो 90 डिग्रीज में ही प्राइस नीचे आएगी वी शेप बनाने के लिए। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए लेवल्स है। आप मैग्नेटिक जोन को ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक जोन के पास प्राइस आती है तो वहाँ पर बिल्कुल आग बंद करके बाइंग की आप सोच सकते हो। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस, प्योर मैथमेटिकल बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको किसी और वीडियो और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वैसा भी लिख देना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस तरीके से वीडियो बनाने की। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।